chosen by the viewers, B.R. Ambedkar. Ladies and gentlemen, Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar, chosen the greatest Indian. Shabana, ask me you first, since you were part of the greatest Indian jury. I think that it's very important that we revisit him at this time as the greatest Indian, because what he gave our people is justice and equality, justice to those who had historically been denied justice. And we can only call ourselves a civilized nation if we work towards repairing the harm that we have caused generations of people. So, Adab and Salam, Dr. Bhimrao Ambedkar. Maruri Dixit? I think today's generation has learnt about Baba Sahib Ambedkar only through their textbooks, and I think this will reintroduce them to his greatness and what he has done for our country. So I think it's a wonderful thing, and hats off to Mr. Ambedkar. For someone to structure a constitution that is going to take care of it, and for so many other greats that came after him to follow that constitution to the T, is the greatness of Baba Sahib Ambedkar. डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पे आज सब आए। आपने भारत माँ के उस सपूत की लिए आज जो जश्न रखा है, बहुत खुशी हो रही है। मैं जी जान से खुश हूँ इस फंक्शन में आकर। उनका नाम तो सदियों तक याद रहेगा। बाबा साहब के बारे में कुछ भी बोलना मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सूरज को रोशनी दिखाना होगा। हम अपने घर में नियम और कायदे नहीं बना सकते, और उन्होंने इतने बड़े हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिख डाला। देखिए, आजादी जीतना एक बात होती है, आजादी पाना एक बात होती है, लेकिन आजादी को संभालना बहुत मुश्किल है। इन्हीं के संविधान की वजह से आज हम सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, इवन द स्मॉल, बिग, ऑल द जेंडर्स। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करके देश को एक ऐसा वातावरण दिया जिससे सभी धर्म और जातियों के लोग मिलकर देश का निर्माण कर सके। बाबा साहब सलाम। बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष में अगर गुजरना है तो गुजर जाए सारा जीवन, पल पल में जालिमों से समझौता, ये मेरे बस था। बाबा साहब ये भी कहते थे कि समाज का मान ऊंचा रहे, इसके लिए आपको अपनी पूरी शक्ति से रहना चाहिए, और आपका स्वाभिमान कहीं कोई खरीद न ले, इसके लिए आपको सचेत भी रहना चाहिए। बाबा साहब मैं नहीं समझता कि दुनिया में और कोई इतना महान व्यक्ति पैदा हुआ है आज तक। और मैं उनको सिर्फ व्यक्ति ही नहीं कहूंगा, मैं उनको महात्मा कहूंगा। उनका दर्जा जो है वो महात्मा का है। हमारा जो संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसके जनक हैं। इतना अच्छा संविधान दुनिया के किसी और देश का नहीं है। जब इस देश में भेदभाव था, जातियों के बीच, समुदायों के बीच, किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझा जाता था, किसी के हाथ से पानी नहीं लिया जाता था, किसी को अपने पास नहीं बिठाया जाता था,
उन्होंने देश के हर वासी को बराबरी का दर्जा दिया, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। इतना बड़ा उपकार है उनका हमारे हर देशवासी पर कि अगर हम 100 जन्म भी लें तो 100 जन्मों में भी हम उनका वो उपकार चुका नहीं सकते। सिर्फ विडंबना की बात यह है कि आज भी मुल्क के कई हिस्सों में कुछ समुदायों को, कुछ जातियों को आज भी बराबर नहीं समझा जाता। उनकी मूर्ति पे हार चढ़ाने वालों की कमी नहीं होती, लेकिन अफसोस ये है कि जो हार चढ़ाते हैं वही उनके लिखे हुए संविधान के विपरीत जाते हैं। हमें हर कीमत पर जो उन्होंने हमें संविधान दिया है, जो उन्होंने हमें बराबरी का दर्जा दिया है, हम सबको उसकी रक्षा करना है। और मैं ये कहूंगा कि जो भी उस संविधान का उल्लंघन करता है वो राष्ट्र का दुश्मन है, वो देश का दुश्मन है। उनके बारे में एक शेर कहूंगा, भीमराव जी के बारे में, कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उन्होंने अपने जीवन में जितनी कठिनाइयां सही, जितनी मुश्किलें उठाई, एक कहावत है कि रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, जितना वो पिसे उतना ही उनमें रंग आया, और रंग ऐसा आया कि पूरे देश को उन्होंने एक ही रंग में रंग दिया। मैं उनको नमन करता हूं, उनको सलाम, उनके आगे मैं अपना सर झुकाता हूं।